Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, welcome back to my channel with another informative and very interesting video. That is the second lecture about invertebrates and that is the phylum Cnidaria. इन्वर्टिब्रेट्स के सेकंड फाइलम है फाइलम नाइडेरिया और आज की वीडियो में हम फाइलम नाइडेरियन के तमाम इम्पोर्टेंट और तमाम इंफॉर्मेटिव जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो तमाम ये जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर मैंने डिस्कस किए हैं और ये आपने ज़रूर देखनी है, एंड तक देखें और ताकि इस वीडियो को देखने के बाद फाइलम नाइडेरिया को लेकर तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने फाइलम पोरीफेरा की बात की थी और अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी तो आप वो देख लें। स्टार्ट करते हैं फाइलम नाइडेरियन। नाइडेरियंस क्या होते हैं? एक्चुअली नाइडेरियन सेकंड इन्वर्टिब्रेट्स हैं। पहले जो इन्वर्टिब्रेट्स थे वो फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स हैं जिनको हम स्पॉन्जिस कहते हैं और सेकंड नाइडेरियंस हैं। नाइडेरियंस की अगर डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स की बात करें तो इनके अंदर कोई भी बोन्स नहीं होती, दे हैव नो हर्ट भी नहीं होता, ब्रेन भी नहीं होता, कोई रियल आइज नहीं होती और इनके अंदर वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं फाइलम नाइडेरियंस की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो याद रखिएगा कि टोटल स्पीशीज़ जो हैं वो नाइडेरियन की 9000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो सिंपल इनके अंदर नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम ज़्यादा इनके अंदर एडवांस नहीं होता। अगर इनकी हम सिमेट्री की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। मतलब ये हुआ कि इनके अंदर दो जो है वो लेयर्स पाई जाएंगी, डिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। और वो दो लेयर्स कौन सी हैं? एक उनकी आउटर लेयर होगी जिनको हम आउटर डर्म होगी जिसको हम एक्टोडर्म का नाम देंगे और एक इनर लेयर होगी जिसको हम एंडोडर्म का नाम देते हैं। तो ये दो लेयर्स हैं, इस बेस पे हम इसको बोलते हैं कि ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने अंदर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। तो फर्दर इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये या तो अगर इनकी हम शेप की बात करें, देखें यहाँ पे मैंने आपको दिखाई भी हुई है शेप इनकी, या तो ये ट्यूब्यूलर शेप होंगे या ये फिर बेल लाइक शेप अपने अंदर रखेंगे, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा ये वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर जो है नीडोसाइट्स पड़े होते हैं। ये इनका बहुत डिस्टिंग्विश करैक्टर है कि ये अपने अंदर नीडोसाइट्स रखते हैं। ये आपको बाहर इनके टेंटेकल से बने हुए नज़र आ रहे हैं। इन टेंटेकल्स के अंदर ये अपने अंदर स्पेशल किस्म के सेल्स रखते हैं और इन सेल्स को हम नीडोसाइट्स का नाम देते हैं। नीडोसाइट्स जैसे ही मतलब ये होता है कि इनके अंदर स्टिंगिंग सेल्स या स्टिंगिंग कैप्सूल्स पड़े होते हैं। नीडोसाइट स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल या स्टिंगिंग कैप्सूल, देखें ये जो कहाँ पड़े होते हैं, इनके टेंटेकल पे पड़े होते हैं। इसी वजह से हम इनको बोलते हैं नाइडेरियंस या नाइडेरिया। ठीक है, तो इसके अलावा मज़ीद जो है इनकी बात करें तो तमाम मरीन हैं, इक्वेटिक होते हैं और इक्वेटिक में भी मरीन वाटर के अंदर ये रहते हैं। तो इसके अलावा अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है हाइड्रा की। तो नाइडेरियंस बॉडी जो है ऑर्गेनाइज्ड होती है अराउंड द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी वेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस। दिस इज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड अराउंड दीज आर द टेंटेकल्स एंड ऑन द टेंटेकल्स स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ नीडोसाइट्स शुड बी प्रेजेंट। तो यहाँ पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी याद रखिएगा, दो कैविटीज़ होती हैं, एक हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और दूसरे बोलते हैं हम सिंपल कैविटी। तो जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है उसकी सिंगल ओपनिंग होती है जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह एक्ट करती है। ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनका होता है। देखिए ये ऊपर वाला यही माउथ जो मैंने आपको दिखाया, ये सिर्फ इनकी एक ही ओपनिंग शो कर रहा है, इनका कोई एनस नीचे से नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इनके अंदर डाइजेस्टिव जो ट्रैक है वो कौन सा है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे एक और भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी वो कैविटी होती है जिसके अंदर कोई एनस नहीं होता, ओनली वन ओपनिंग शुड बी प्रेजेंट दैट विल एक्ट बोथ एज द माउथ एज वेल एज द एनस। दूसरा जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या ट्यूब्यूलर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर दोनों जो ओपनिंग्स हैं वो फ्री होती हैं, माउथ की एक ओपनिंग होती है और एक एनस की होती है और वो हमारे पास एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती हैं। अगर हम इनके लेयर्स की बात करें, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो डिप्लोब्लास्टिक के अलावा इन गैस्ट्रोड्रम्स भी होते हैं। गैस्ट्रोड्रम्स वो एक हमारे पास जो है वो सेल्स की लाइनिंग होती है जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को क्या कर रही होती है? कवर कर रही होती है। इसके अलावा एपिडर्मिस भी इनके अंदर होती है और एपिडर्मिस जो है वो कहाँ होती है? जो इनकी बॉडी के आउटसाइड इनको कवर कर रही होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस का नाम देते हैं, इसी वजह से क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है,
अगर इनके दरमियान बात करें तो इनके दरमियान दो लेयर्स के दरमियान एक जेली लाइक सब्सटेंस भी होता है जिसको हम मिजोग्लिया का नाम देते हैं। यहाँ देखें, ये जो है इसको यहाँ पे जेली फिश का एक स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है और देखें जेली फिश के अंदर ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं दानेदार ये वाली चीज़, ये दैट इज़ अ टेंटेकल। टेंटेकल के ऊपर आपको ये यहाँ पे निडोसाइट्स भी लगे हुए नज़र आएंगे जो शाइन का निडोसाइट्स होते हैं और ये स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं। इसके अलावा ये इनका माउथ है। माउथ के बाद ये जो इनके अंदर जो स्ट्रक्चर पड़ा है दैट इज़ द मिजोग्लिया। ये मिजोग्लिया लाइक ये वाला, ये मिजोग्लिया लाइक काम कर रहा है। बाहर वाली आउटर डर्म होगी, अंदर वाली क्या होगी, एंडोडर्म होगी। ये एपिडर्मिस ऊपर वाली और अंदर वाली जो है वो एंडोडर्म होगी। इसके अलावा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी इनके अंदर पड़ी होती है जो सिंगल ओपनिंग की तरह काम करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इनकी ये स्ट्रक्चर की बात करें, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। स्टिंगिंग सेल्स देख लेते हैं कि क्या होते हैं स्टिंगिंग सेल या स्टिंगिंग कैप्सूल। ये मैंने इसको बड़ा करके दिखाया, ये एक टेंटेकल के ऊपर पड़ा होगा। ये स्टिंगिंग सेल जो है बेसिकली अपने अंदर एक ख़ास किस्म के सेल्स रखते हैं जिनको हम निमेटोसिस्ट का नाम देते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो नीडोसाइट एक स्ट्रक्चर सा पड़ा होता है इनके अंदर, उसके अंदर एक सेल्स पड़े होते हैं जिनको हम निमेटोसिस्ट बोलते हैं। मतलब टेंटेकल के ऊपर नीडोसाइट पड़ा होगा और नीडोसाइट के अंदर निमेटोसिस्ट पड़े होते हैं और ये जो है पंक्चर कर देते हैं और पॉइजन काज करते हैं किसको, जो इनका प्रे होता है। तो ये जो स्टिंगिंग कैप्सूल है या जो नीडोसाइट है वो इन नाइडेरियंस को अपने प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये नाइडोसाइट की वजह से ही प्रे को जो है वो कैप्चर करके उसको पहले क्या करते हैं, इसी नीडोसाइट्स के ज़रिए से उसके अंदर पॉइजन डाल के उसको पैरालाइज कर देते हैं। उसके बाद उसको अंदर लेकर आते हैं और फिर उसको जो है वो अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल है। यहाँ पे देखें मज़ीद मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये है एक हमारे पास जिसको हमने कहा था कि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो है नीडोसाइट्स होते हैं। ये देखें यहाँ पे कंप्लीट नीडोसाइट का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। दिस इज़ द नीडोसाइट। नीडोसाइट के अंदर देखें यहाँ पे एक इसका आपके पास निमेटोसिस्ट, ये नीडोसाइट्स के अंदर निमेटोसिस्ट पड़ा है और निमेटोसिस्ट के अंदर ये देखें ये एक इसकी ओपनिंग सी है जिसको हम ओपरकुलम का नाम देते हैं। तो ये नीडोसॉइल भी पड़ी है। अब देखें जब ये ओपनिंग इनकी होती है, ये नीडोसाइट, ये जो हमारे पास नीडोसाइट्स जो हैं दोनों साइड से खुलते हैं, निमेटोसिस्ट जब ओपन होता है तो इसके अंदर से एक ट्यूब लाइक ये स्टिंगिंग कैप्सूल आपको नज़र आ रहा है। दैट इज़ एक्चुअली द बेसिकली दैट नीडोसिस्ट जो कि हमारे पास पैरालिसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये ओनली करेक्टरिस्टिक है नाइडेरियंस का जिसको हम यूनिक या डिस्टिंग्विश कैरेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाया जाता। क्लियर हो गई बात। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम फीडिंग की बात करते हैं। तो फीडिंग अगर बात करें तो ये फीडिंग किस तरह करते हैं, इनर इनके अंदर गैस्ट्रोडर्मस जो है वो सिक्रीट करती है डाइजेस्टिव जूस को। कहाँ पे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर। और वही गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर जो इनका जो जूस होता है वही फूड को डाइजेस्ट करने में और इनके न्यूट्रिएंट्स वगैरह को भी सर्कुलेट या डाइजेस्ट करने में काम आता है। तो फीडिंग की अगर बात करें, यहाँ पे देखें ये इनके अंदर गैस्ट्रोडर्मस की जो लेयर्स पड़ी हुई हैं और ये गैस्ट्रोडर्मस की लेयर्स जो हैं वो गैस्ट्रिक जूस वगैरह सिक्रीट करती हैं इसी अपनी कैविटी के अंदर और वही जो फूड जो माउथ के ज़रिए इनकी कैविटी के अंदर आएगी ये गैस्ट्रोडर्मस के जो सेल्स हैं इसको क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट वगैरह करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर हम इसके नर्वस एंड नर्वस सिस्टम और मूवमेंट की बात करें तो ये अपने अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स भी रखते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स इनके अंदर बड़े होते हैं जिसकी वजह से ये सेंस कर सकते हैं या ये अपना जो है कुछ इनके अंदर जो है वो सोचने की इसकी सलाहियत कम होती है क्योंकि सिर्फ इनके अंदर सिर्फ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ये मोस्ट एडवांस्ड ब्रेन नहीं रखते। मसल्स इनकी हेल्प करते हैं इन द डायरेक्शनल मूवमेंट एंड फॉर द कैप्चरिंग प्रे। मसल्स एक्चुअली इनकी मूवमेंट करते हैं कैप्चरिंग करने के लिए और इनकी डायरेक्शन मतलब इनको मूव करने के लिए भी they use their muscles. If we talk about the life cycle of the cnidarians, कि life cycle कैसे होता है, cnidarians have two body forms that are representative of the sexual and the asexual life cycles that they undergo. मतलब क्या हुआ कि नाइडेरियंस के अंदर दो बॉडी फॉर्म जो हैं वो एक दूसरे के साथ अंडरगो कर रही होती हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें आपके पास एक जो है सेक्सुअल फिर उसके बाद जो है वो फिर दूसरी ए सेक्सुअल ये अल्टरनेटिव एक दूसरे के पास आ रही होती हैं। एक हमने जैसे जेलीफिश की देखी थी मेडूसा और ओबेलिया, तो ये दो जो हैं हमारे पास एक अल्टरनेटिव फॉर्म है। इसकी कहाँ पे पड़ी होती हैं, दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म जो है ये नाइडेरियंस के अंदर पड़ी होती हैं। अच्छा, ये पॉलिप की अगर हम बात करें तो यूजुअली ये पॉलिप अटैच होते हैं टू द सबस्ट्रेट एट द अबोरल साइट
ओरल एंड इज सराउंडेड बाय द फीडिंग टेंटेकल। देखें यहाँ पे मैंने आपको पॉलिप की डायग्राम दिखाई हुई है। पॉलिप आप देख सकते हैं ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड है, नीचे से किसके साथ अटैच्ड है, सबस्ट्रेट के साथ। और इनका ओरल एंड जो है वो फीडिंग टेंटेकल, ये इनका ओरल एंड है ऊपर से, और यहाँ पे इनके टेंटेकल्स पड़े हैं। यही टेंटेकल्स के अंदर स्टिंगिंग सेल्स होंगे और जो इसको कैप्चर करके इसी अपने प्रे को इसी के जरिए अंदर लेकर जाएंगे नीचे की तरफ। और यहाँ पे इनकी डाइजेस्टिव कैविटी पड़ी होगी जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम देते हैं, और वहाँ जाके ये इसको क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। मिडोसा की बात करें तो मिडोसा हमारे पास सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन के तौर नतीजे में बनता है, और हमने पहले जो बात की थी पॉलिप वो हमारी एसेक्सुअल के नतीजे में बनता है, ये याद रखना है आपने। अच्छा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता है डाइशियस होते हैं, मतलब क्या हुआ कि इनके पास जो है वो मेल और फीमेल सेक्स जो ऑर्गन होता है वो एक ही उसमें पड़ा होता है, ऑर्गेनिज्म के ऊपर पड़ा होता है। मतलब एट अ टाइम ये मेल भी होंगे और फीमेल भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपने अंदर रखेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर जो है ये नहीं रखते तो उनको मोनोशियस बोलते हैं, और जो दोनों रखते हैं उनको हम डाइशियस बोलते हैं। इनकी शेप लाइक एन अपसाइड डाउन बाउल की तरह होती है। टेंटेकल इनके अंदर सराउंड होते हैं बाय द माउथ दैट इज हाउस्ड अंडरनीथ द बेल। तो यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मिडोसी। When Cnidarians display both forms at some point in their life, they are said to display an। तो ये नाइडेरियन जो हैं ये बोथ फॉर्म्स बनाते हैं, बोथ सेक्सुअल भी एक्ट करते हैं और ये एसेक्सुअल के तौर पर भी एक्ट करते हैं। सेक्सुअल आपको पता है सिनगेमी के तौर पर बनेंगे, व्हेन द गैमेट्स विल फ्यूज दे विल फॉर्म द सिनगेमी प्रोसेस एंड दिस द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये गैमेट्स अपने वाटर में रिलीज करेंगे। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस टू क्रिएट द फ्री स्विमिंग प्लेन्यूला। याद रखिएगा कि नाइडेरियंस के केस में जो लार्वी होता है दैट इज नोन एज द प्लेन्यूला लार्वी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी पूछ लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर कहाँ होगी, बाय द बडिंग प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे ना लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है, ये देखें ये एक एसेक्सुअल, ये यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारे पास ये एक हमारे पास क्या है, मेडूसी का एक ऑर्गेनिज्म है। ये अपना एग बनाएगा, एग और स्पर्म दोनों ही एक ऑर्गेनिज्म सेक्रेट करेगा क्योंकि डाइशियस है। तो यही जब पानी के अंदर जाएंगे तो ये फर्टिलाइज्ड करेंगे, सिनगामी प्रोसेस होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद ब्लास्टूला बन जाएगा, ब्लास्टूला के बाद क्या बनेगा, हमारा लार्वी बन जाएगा, दैट इज़ नोन एज द प्लेन्यूला लार्वी। प्लेन्यूला लार्वी कहीं जाकर सेट हो जाएगा और अब वो क्या बन गया है, पोली बन गया है। मतलब उसके अंदर फिर अब मज़ीद जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, वो पोली बन जाएगा। पोलिप के बाद फिर उसके बाद बडिंग होगी, उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और फिर वो क्या बन जाएगा, मिडोसा बन जाएगा। तो इस तरह से ये सारा का सारा जो लाइफ साइकिल चलता रहता है। जेलीफिश लाइफ साइकिल देखें कि यहाँ पे ये मिडोसी है, मिडोसा जो है वो अपना लार्वा देता है जिसको हम प्लेन्यूला लार्वा बोलते हैं। प्लेन्यूला लार्वा से फिर वो पोली बन जाता है, पोली फिर बडिंग करता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बना देता है, मिडोसा बना देता है। और मिडोसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बना देता है, पोली बना देता है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है और सही पूछ भी लेते होते हैं, आपने याद रखनी है। सेफोजोआ, हमारे पास एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ एंड द क्यूबोजोआ। सेफोजोआ की एग्जांपल जेलीफिश है, एंथोजोआ सी एनीमोन एंड कॉरल्स है, हाइड्रोजोआ हाइड्रा है और क्यूबोजोआ बॉक्स जेलीज हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हाइड्रोजोआ के अंदर हमें पता है कि इनके अंदर क्या आएंगे, हाइड्रा आएंगे। यहाँ पे आपको देखो डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, ये सारे ऑर्गेनिज्म हाइड्रा के वही हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में आपको ही मिलेंगे नाइडेरियन के अंदर, ठीक है। तो ये नाइडेरियंस के अंदर जो है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा कहलाते हैं और इनके अंदर जो है हमारे पास नेटवर्क ऑफ प्लेक्सिस या कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ नर्व्स इनके अंदर मौजूद होता है जो हर जगह पे फैला हुआ होता है, सिंपल होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद हाइड्रा, फायर कोरल्स, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, ये भी इसके अंदर जो है वो क्या होता है, यूज़ होता है। ये याद रखना है आपने। ये पहले ज़माने में जो है वार के तौर पर भी इस्तेमाल होता था, इससे लोग जो है वो अपने वेपन्स वगैरह बनाते थे, इस वजह से इसको कहते हैं पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वार। ये डिस्प्ले करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो कि आपके पास एट अ टाइम एक सेक्सुअली हो, फिर दूसरे टाइम में ए सेक्सुअली भी प्रोड्यूस कर रहा हो अल्टरनेटिवली, तो उसको सेक्सुअल हम कह सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लास सेफोजोआ की बात करें तो दैट आर एक्चुअली द ट्रू जेलीफिशेस। ये टू जेलीफिशेस आर प्लेस्ड एक्चुअली द इन द क्लास सेफोजोआ, बेसिकली स्मॉल पॉलिप स्टेज ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे ये देखें मैंने आपको ये स्टेजेस बताई हैं, ये कौन से हैं, सेफोजोआ की एग्जांपल है और इसकी एग्जांपल जेलीफिशेस हैं।
ये सिफोज़ोआ सिमिलर होते हैं एक्सेप्ट दैट देयर मिडोसी इज़ क्यूबॉइडल। तो जो आपके सिफोज़ोन्स हैं उनकी जो मिडोसी होती है वो क्यूबॉइडल होती है। ये अपने अंदर बॉक्स जेलीफिशेस वगैरह भी रखते हैं। वन ऑफ द 10 मोस्ट विनोमस एनिमल्स ऑन द प्लांट। याद रखिएगा कि सिफोज़ोआ के अंदर जो है वो 1 to 10 तक लेकर जो है विनोमस एनिमल्स भी प्लांट के ऊपर ये पाए जाते हैं जो कि पर ईयर किल करते हैं 12 पीपल को। दे किल 12 पीपल पर ईयर। देखें कितना ये अपना जो है वो डेंजर रखते हैं अपने अंदर। ये देखें यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है, दिस इज़ द अटैक ऑफ द बेसिकली दिस इज़ द अटैक ऑफ द क्लास सिफोज़ोआ। और ये देखें सिफोज़ोआ के अटैक से कितना ये उसको इसकी स्किन बता रही है आपको। ये फुट पे भी इन्होंने जो है अटैक किया हुआ है। और ये यही ऑर्गेनिज्म होते हैं सिफोज़ोआ, यही ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें हमारे मेडूसी आ जाता है, पोलिप आ जाता है, जेलीफिशेस वगैरह आ जाती हैं। ये अटैक करके उनको उनकी डेथ काज कर देते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज़ अ क्लास एंथोज़ोआ। क्लास एंथोज़ोआ पॉलिप्स अपने अंदर रखती हैं। पॉलिप्स दैट आर फ्लावर लाइक। इनके अंदर फ्लावर लाइक पॉलिप्स होते हैं। इसके अंदर तमाम इनकी जो टाइप्स हैं या इनकी जो शेप्स हैं ये भी आपने याद रखनी है। दे एक्चुअली इंक्लूड्स द सी एनीमोन। ये अपने अंदर सी एनीमोन रखती हैं, कोरल्स रखते हैं, सी वाइप्स रखते हैं और अपने अंदर सी फैन। तो ये एमसीक्यूज आ जाते होते हैं, ये आपने याद रखने हैं कि क्लास एंथोजोआ के अंदर हमारे पास सी एनीमोन्स, कोरल्स, ये चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे देखें मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था वाटर के अंदर कितने प्यारे प्यारे जो हैं ये अल्लाह ताला की क्रिएचर हैं। ये देखें कि वाटर के अंदर ये कोरल रीफ्स वगैरह भी बने हुए हैं। और ये दिस इज़ द ब्यूटीफुल इमेज ऑफ द सी एनिमोन। तो अगर आपने इसको मज़ीद क्लियर देखना है तो मैंने अपनी चैनल पे शॉर्ट्स भी बनाई हुई हैं या जिसमें मैंने आपको फाइलम नाइडेरिया में सी एनिमोन वगैरह की क्लोज पिक्चर दी हुई एनिमेशन दी हुई है। यू आर वेलकम टू वॉच देयर। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो लाइक करना और अपना फीडबैक देना मत भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।